हाँ साथियों, आज हम इस कक्षा में अलंकार के बारे में बात करने वाले हैं। अलंकार का अर्थ क्या होता है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, अलंकार का अर्थ दिया है, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से बना है। एक होता है अलंग और कार। यहां पर अलंग का अर्थ होता है आभूषण या गहना। मानव समाज बहुत ही सौंदर्य पाशक है, उसकी प्रवृत्ति के कारण ही अलंकारों को जन्म दिया गया है। जिस तरह एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार से भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे अपन अलंकार कहते हैं। जिनके माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है वह अपने अलंकार कहलाते हैं। अब अलंकार के भेद होते हैं तीन। अलंकार जो है तीन प्रकार के होते हैं मेनली। एक होता है अपना शब्द अलंकार, एक होता है अपना अर्थ अलंकार और एक होता है उभय अलंकार। इन सबके अंदर भी कुछ अलंकार होते हैं, उनके बारे में अब यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, पहला दिया है अपना शब्द अलंकार। शब्द अलंकार, शब्द अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक तो है शब्द और दूसरा है अलंकार। तो शब्द अलंकार कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। एक है शब्द और दूसरा है अलंकार। शब्द के दो रूप होते हैं, एक ध्वनि, जो ध्वनि निकलती है ध्वनि, और एक होता है अर्थ। ध्वनि के साथ में उसका अर्थ निकलता है, वहां पर होता है अपना कौन सा? अर्थ अलंकार। ध्वनि के आधार पर शब्द अलंकार की सृष्टि होती है, ध्वनि होती है, उसी के माध्यम से अलंकार जी बनता है। जब अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में ही रहे और उस शब्द की जगह पर कोई और पर्यायवाची शब्द रख दे अपन, तो उससे जो अस्तित्व ना रहे उसे अपन शब्द अलंकार बोलते हैं। ठीक है, अर्थात यहां से अर्थात जिस अलंकार में शब्दों को प्रयोग करने से चमत्कार हो जाता है और उन शब्दों की जगह पर समानार्थी शब्द एक जैसा शब्द पर वहां पर रख देंगे तो वहां पर जो चमत्कार समाप्त हो जाएगा उसको बोलते हैं शब्द अलंकार। ठीक है, अब शब्द अलंकार के भी कुछ भेद होते हैं। एक होता है अपना अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, एक होता है यमक अलंकार, एक होता है पुनरुक्ति अलंकार, एक विपत्सा अनुप्रास अलंकार, अपना एक वक्रोक्ति और एक श्लेष अलंकार। इस प्रकार से इसके 6 भेद होते हैं। ठीक है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, विपत्सा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और श्लेष अलंकार। इस प्रकार से अपना रहेगा। अब है अपना कौन सा? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु और धन प्रास। यहाँ पर अनु का अर्थ होता है बार बार, मतलब कोई शब्द जो है बार बार आएगा वहां पर। प्रयास का अर्थ होता है वर्ण। जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तब उसे, जब वहां पर चमत्कार होता है उसे बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। क्लियर? जैसे कि जनरंजन, मंजन, धनुज, मनोज रूप, सुरधूप, विश्व बदर एव धृत उदर, जोगत सोवत सूप। इस प्रकार से। और एक फिल्म का गाना भी है, सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। इसमें भी जो है अनुप्रास अलंकारी, अपना अनुप्रास अलंकार इसमें है। ठीक है ना। आगे देखिए, अनुप्रास अलंकार के कुछ भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार में भी कुछ भेद होते हैं। छेकानुप्रास अलंकार, छेकानुप्रास अलंकार, वृत्तानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, अनंत्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। इस प्रकार से इसके 5 भेद होते हैं। तो इसमें पहला है छेकानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास अलंकार का अर्थ होता है जहां पर स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है, वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जैसे कि रीवी रीवी, रहसी रहसी, हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी, कहत दाई दाई। इस प्रकार से। ठीक है ना। ये कौन सा अनुप्रास अपना? छेकानुप्रास अलंकार हो गया। तो अगला है अपना वृत्तानु अलंकार। क्या होता है? जब एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो वहां वृत्तानु अलंकार होता है। ठीक है, जैसे चामरसी, चंदनसी, चंदसी, चांदनी, चमेली, चारू चंद सुगर है। इस प्रकार जहां पर जो है व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो रही है वहां पर होता है अपना वृत्तानु अलंकार। ठीक है, अगला दिया है अपना लाटानुप्रास अलंकार। क्या होता है? जहां शब्द और वाक्यों की आवृत्ति हो, जहां पर शब्द भी होगा और वाक्य भी होगा तथा प्रत्येक जगह
पर अर्थ भी वही पर अन्वय करने पर भिन्नता आ जाए, वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। अर्थात जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। जहां पर शब्द और वाक्य दोनों का जो शब्द है वो अर्थ एक ही निकलता है, वहां पर होता है अपना कौन सा लाटानुप्रास अलंकार। तो तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ। तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। तो इस प्रकार से यहाँ पर शब्द और जो वर्ण जो अपने वर्ण है उनसे जो आवृत्ति होती है वो है कौन सा अपना लाटानुप्रास अलंकार। फिर अनंत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है? जहां अंत में तुक मिलती हो, इसमें क्या हुआ, अंत में एक तुक मिलेगी, एक समान जो शब्दों का प्रयोग होता है। जहां अंत में तुक मिलती हो वहां पर अनंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे लगा दी किसने आकर आग, कहा था तू संशय के नाग, तो इसमें ये जो मिल गया ना नाग और आग, इस प्रकार से जहां पर कौन सा अपना अलंकार होता है, अनंत्यानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अगला दिया है अपना श्रुत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है? जहां पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो उसे श्रुत्यानु यानी कि सुनना, श्रुत मतलब सुनने वाला अलंकार। ठीक है ना, जैसे कि दिनांत था, थे दीनानाथ डूबते, सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। जो कानों को सुनने के लिए मधुर लगते हैं वहां पर होता है अपना श्रुत्यानुप्रास अलंकार। फिर यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? यमक शब्द का अर्थ होता है दो। क्या होता है? दो। जब एक ही शब्द ज्यादा बार प्रयोग हो, हर बार अर्थ जो है अलग अलग है, मतलब कि शब्द तो एक ही है लेकिन जो उसका अर्थ है वो भिन्न भिन्न आता है, वहां पर होता है अपना यमक अलंकार। जैसे कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, बाखाए बोराय नर, बापाए बोराय। अब यहाँ पर दो शब्द का प्रयोग हुआ है कनक कनक, तो एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। मतलब जो सोने को पालेगा वो भी थोड़ा बोरा जाएगा और जो धतूरा खा लेगा वो भी बोरा जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर अपना कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। फिर है पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, पुनः और धन उक्ति। जब कोई शब्द दो बार दोहराया जाता है वहां पर पुनरुक्ति अलंकार होता है। फिर है विप्सा अलंकार। क्या है? जब आदर, हर्ष, शोक, विस्मय बोधक आदि भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरुक्ति को ही विप्सा अलंकार कहा जाता है। जैसे मोही मोही मोहन को मन भायो राधा में, राधा मन मोही मोही मोहन मई मई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हर्ष, आदर, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रभावशाली जो है रूप से व्यक्त किया जाता है, वहां पर होता है अपना कौन सा अलंकार है? विप्सा अलंकार। ठीक है, अगला कौन सा है? अगला है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है? जहां पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकालते हैं उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। मतलब कि जहां पर कहा कुछ और जाए और उसका अर्थ कुछ और निकाला जाए वहां पर होता है कौन सा अलंकार? वक्रोक्ति अलंकार। अब वक्रोक्ति अलंकार के कुछ भेद होते हैं, काकु वक्रोक्ति अलंकार और श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। तो काकु वक्रोक्ति अलंकार होता है जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का अर्थ उसकी कंठ ध्वनि के कारण श्रोता कुछ और अर्थ निकालें, वहां पर काकु वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि मैं सुकुमारी नाथ बन जोगी जोगू, तो मतलब यहाँ पे बोल तो सही रहा है वो, लेकिन ध्वनि के कारण जो है अपन उसको समझ नहीं पा रहे हैं, वहां पर होता है कौन सा? काकु वक्रोक्ति अलंकार। फिर होता है श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। जहां पर श्लेष की वजह से वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का अलग अर्थ निकाला जाए वहां पर श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि को तुम हो इत आए कहां, घनश्याम हो तो कितहूं बरसों, चित चोर कहावत है हम तो तहां जाऊं जहां धन सरसों। मतलब कि जहां पर कहा कुछ और जाए और अर्थ कुछ और निकले तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अपना श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। फिर श्लेष अलंकार क्या होता है? जहां पर कोई एक शब्द एक ही बार आए और उसके अर्थ अलग अलग निकाले जाएं वहां पर जो है श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस और चून।
मतलब कि जहां पर क्या होता है कि शब्द एक ही है और उसका अर्थ जो है भिन्न भिन्न निकलता है, वहां पर होता है अपना कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार। अगला है अर्थ अलंकार। और ये दूसरे नंबर का भेद है। पहला शब्द अलंकार के अंदर इतने सारे अलंकार थे, अब है अर्थ अलंकार दूसरा। जहां पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता हो वहां पर अर्थ अलंकार होता है। ठीक है। अब अर्थ अलंकार के कुछ भेद होते हैं। उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है, संदेह अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, उपमेय उपमा अलंकार है, प्रतीप अलंकार है, अनबैन अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है, दीपक अलंकार है, अपहंती अलंकार है, व्यक्तिरेक अलंकार है, विभावना अलंकार है, विशेषोक्ति अलंकार है। ठीक है। इस प्रकार से इसमें 23 अलंकार हैं। अर्थ अलंकार के अंतर्गत 23 अलंकारों का जो है समावेश है। तो पहला है उपमा अलंकार। क्या होता है? उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना करना। क्या करना? तुलना करना। उपमा का मतलब होता है तुलना करना, किसी से तुलना करना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहां पर होता है उपमा अलंकार। मतलब तुलना करना। हम किसी व्यक्ति से तुलना करें कि हमारा पड़ोसी जो है इतना धनवान है, तो आप उसकी तुलना करें अपने आप से, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। जैसे कि सागर सा गंभीर हृदय हो, मतलब सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। ठीक है ना। मतलब पहाड़ों जैसा जो है अपना मन हो जाए ऊंचा, तो ऐसा तो संभव नहीं है, तो अपन तुलना कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। फिर उपमा अलंकार के कुछ अंग होते हैं। फिर तो उपमेय अलंकार है, उपमान वाचक शब्द है, साधारण धर्म है। इस प्रकार से जो है फिर उपमेय क्या होता है? उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने के योग्य। अगर जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे वस्तु से की जाए वहां पर उपमेय होता है। मतलब हम किसी दूसरे से समानता करें कि हम ऐसे हैं उसके जैसे हैं, तो ये वहां पर होता है कौन सा? उपमेय अलंकार। फिर उपमान क्या होता है? उपमेय की उपमा जिससे दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। अर्थात उपमेय की जिसके साथ समानता बताई जाती है उसे उपमान कहते हैं। मतलब जहां पर वो समानता बताए थे वो यहाँ पर यदि समानता बताए तो ये समानता है, तो वो है कौन सा? उपमान। फिर है अपना वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या होता है? जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है तब जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। जो जिन शब्दों के माध्यम से बताया जा रहा है वो कौन से हैं? वाचक शब्द है। फिर साधारण धर्म क्या होता है? दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जब किसी ऐसे गुण या धर्म की मदद ली जाती है जो दोनों में वर्तमान स्थिति में हो, उसी गुण या धर्म को साधारण धर्म अपन कहते हैं। फिर उपमा अलंकार के भेद होते हैं। एक होता है पूर्ण उपमा और एक होता है लिप्त उपमा। पूर्ण उपमा अलंकार क्या होता है? इसमें उपमा के सभी अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, वाचक और वाचक शब्द, साधारण धर्म आदि अंग होते हैं। वहां पर पूर्ण उपमा अलंकार होता है। जैसे ये हो गया सागर हृदय, अपने उसको करे जाए। फिर लुप्त उपमा अलंकार क्या होता है? इसमें उपमा के चारों अंगों में से यदि एक या दो का या फिर 3 का न होना पाया जाए वहां पर लुप्त अलंकार है। मतलब कि जहां पर 1, 2 मतलब जो अपन वो पढ़ के आए 4 में से एक भी गायब हो जाएगा तो वो कौन सा है? लुप्त उपमा अलंकार है। जैसे कल्पना सी अतिशय कोमल, जैसे हम देख सकते हैं कि इसमें उपमेय नहीं है तो इसीलिए यह लुप्त उपमा का उदाहरण है, यहां पर गायब है। ठीक है। फिर रूपक अलंकार क्या होता है? जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहां पर रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहां पर उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त कर दिया जाए वहां पर जो है रूपक अलंकार होता है। मतलब यहाँ पर उपमा और उपमान के दोनों को जो अंतर है उसको समाप्त कर देंगे तो वो कौन सा बन जाएगा? अपना रूपक अलंकार। जैसे उदित उदय गिरी मंच पर, रघुवर बाल पतंग, विगसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भ्रंग। तो इस प्रकार के इसमें एग्जाम्पल देख लेना। ठीक है। अगला है रूपक अलंकार की निम्न बात है। तो उपमेय को उपमान का रूप देना, वाचक शब्द का लोप होना इसमें, और उपमेय का भी साथ में वर्णन होना इसमें आवश्यक है। रूपक अलंकार के भेद होते हैं समरूपक, अधिक रूपक, न्यून रूपक। तो देख लेना, इतना ज्यादा इसमें अपने मोस्ट नहीं है बोर्ड के हिसाब से अपना। अगला है दृष्टांत है। फिर किसी संदेह, संदेह अलंकार क्या होता है?
जब उपमेय और उपमान में समानता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है, संदेह हो मतलब यहाँ पर कि वास्तव में है, समानता है या नहीं है, उसका संदेह हो रहा है। जब यह दुविधा बनती है तब संदेह अलंकार होता है। अर्थात जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे, संदेह हुआ हमारे मन में, वहां संदेह अलंकार होता है। यह अलंकार उभय अलंकार का भी एक अंग है। जैसे यह काया है या शेष उसी की छाया, मतलब यहाँ पर कर्म में हो रहा कि काया है छाया है उसी की, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया, ठीक है ना, इस प्रकार है। फिर संदेह अलंकार की कुछ मुख्य बातें होती हैं। इसमें विषय का अनिश्चित ज्ञान होता है, यह अनिश्चित समानता पर निर्भर रहे, अनिश्चय का चमत्कार पूर्ण वर्णन हो इसमें, इस प्रकार से। पर अतिशयोक्ति अलंकार, जी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट है। क्या होता है? जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए उसे अपन अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। मतलब जहां पर बात को अधिक बड़ा चढ़ाकर बताया जाए वहां पर होता है अपना अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, आग मतलब कि यहाँ पर हनुमान की पूंछ में तो आग लगी नहीं है, लंका सारी जल गई गए निशाचर भागे, मतलब के हनुमान की पूंछ में तो आग लगी नहीं है लेकिन लंका जल गई और निशाचर भाग गए। तो इस प्रकार का जो अलंकार है वो कौन सा होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। हो सकता है तुम्हारे आसपास ही कोई अपने दोस्तों लंबे लंबे फेंकते हो तो उसमें ये अलंकार जो है अतिशयोक्ति अलंकार जो है लागू होता है, ठीक है। फिर ये भी अलंकार ज्यादा वो नहीं है, मोस्ट टांग है, देखो प्रतीक भी ज्यादा कोई खास नहीं है। फिर है भ्रांतिमान, भ्रांतिमान दीपक अलंकार, अपन उन्हीं को पढ़ेंगे जो ज्यादा मोस्ट है। फिर व्यतिरेक अलंकार क्या होता है? व्यतिरेक का शाब्दिक अर्थ होता है अधिक, मतलब अधिक। व्यतिरेक में कारण का होना जरूरी है, इसमें कोई कारण होना है। अतः जहां उपमान की अपेक्षा अधिक गुण होते हैं के कारण उपमेय का उत्कर्ष हो वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। इसका एग्जांपल दिया है, का सरवरित ही देव मयंकु, चांद कलंकी है निकलंकु, मुख्य की समानता चंद्रमा की गई। मतलब यहाँ पर मुख्य की समानता जो है किससे कर रहे हैं अपन? चंद्रमा तुलना कर रहे हैं, मतलब क्या है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से कौन सा अलंकार हो जाएगा अपना? व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। फिर विभावना अलंकार क्या होता है? जहां पर कारण के न होती हुए भी कार्य का हुआ जाना पाया जाए वहां पर विभावना अलंकार होता है। जैसे कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, इस प्रकार से, ठीक है ना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, मतलब के कोई वाणी नहीं है, फ्री वक्ता जो है बोल रहा है वो, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे कुछ का यहाँ पर ना हो वहां पर भी दिखा दे तो वो कौन सा अलंकार हो जाता है अपना? विभावना अलंकार, ठीक है। अगला है विशेषोक्ति अलंकार। क्या होता है? काव्य में जहां कार्य सिद्धि के समस्त कारणों के विद्यमान रहते हुए भी कार्य न हो वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। मतलब कि जहां पर काव्य में कार्य जो है सिद्धि के समस्त कारण विद्यमान है लेकिन उसके बाद भी कोई काम नहीं हो रहा तो वो कौन सा अलंकार है अपना? विशेषोक्ति अलंकार है। नेहना नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाएं, नीर भरे नित प्रति रहे तो ना प्यास बुझाई, इस प्रकार से इसमें अलंकार हो जाएगा कौन सा अपना? विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। फिर अपना अलंकार आएगा अगला विरोधाभास अलंकार है। जब किसी वस्तु का वर्णन करने पर विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो जाए तो वहां पर अपना होता है कौन सा? विरोधाभास अलंकार। जैसे कि आग हूं जिससे धड़कते बिंदु हिमजल के, शून्य हूं जिसमें बिछे हैं पावड़े पलके, इस प्रकार इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, देख लेना, ये याद कर लेना, ठीक है। जैसे कि अगला कौन सा अलंकार है अपना? काव्यलिंग अलंकार क्या होता है? जहां पर किसी युक्ति से समर्थित की गई बात को काव्यलिंग अलंकार कहते हैं। अर्थात जहां पर किसी बात की समर्थन में कोई ना कोई युक्ति कारण जरूर दिया जाए उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो कनक कनकते सो को नहीं, जहां पर कारण भी है कि हमको सोना चाहिए और अधूरा है, इस प्रकार से देख लेना। फिर उभय अलंकार क्या होता है? जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों को चमत्कारी करते हैं वहां पर होता है उभय अलंकार, जिसमें अर्थ भी है और शब्द भी है, दोनों अलंकार शामिल होते हैं, वहां पर होता है कौन सा? उभय अलंकार। अलंकारों संबंधित प्रश्न भी दिए हैं इसमें कुछ,
प्रातः नभ था बहुत नीला कलर, इस प्रकार कुछ क्वेश्चन दिए हैं, पीडीएफ यदि चाहिए देखिए। कौन सा अलंकार हुआ? प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, तो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। तेरी बरछी ने बरछीने खलन के, तो वहां पे यमक अलंकार है। मलखम के मखमल के झुगल पड़े हाथी सा टीला, तो ये उपमा अलंकार है, यहाँ पर वो कारण होता है। मीठा मोदू मन भय मलिने विधि निधि दीन लेत जनु छीने, उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार आ गया। राम नाम कलिकाम कतरु राम भगति सुरधेनु, वहां पर रूपक अलंकार है। इस प्रकार से कुछ प्रश्नों को उत्तर खुद समझ सकते हैं, इसमें कौन कौन से अलंकार आएंगे तो बता देना भैया। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट ऊषा नगरी, इसमें कौन सा अलंकार होगा ये आप बताना। महादीप शिखा सी शांत भाव में लीन, ये इसका एग्जाम्पल इसका बताओ किसका है, इसमें कौन सा अलंकार आएगा अपना। सिर फट गया उसका मानो अरुण रंग का घड़ा हो, इसका एग्जाम्पल आंसर दो इसका। तब तो बहता समय सिला सा जम जाएगा, इसका एग्जाम्पल इसका आप जो है कमेंट बताना। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर, तो यहां पर इस प्रकार से अपने जो है ये अपने समाप्त हो जाते हैं क्या अलंकार। ठीक है ना, अगली क्लास में अपन लेकर आएंगे रस या छंद का प्रयोग करेंगे अपन इसमें, तो इस प्रकार पढ़ते रहिए और अपने जो है देश का नाम रोशन करिए, भारत का नाम रोशन करिए। धन्यवाद।